विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी करने का क्रम जारी है। आज उत्तराखंड क्रांति दल ने 11 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी। हल्द्वानी कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने प्रेस वार्ता करके विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की। केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने कहा कि थराली सीट पर सीपीएम और लालकुआं सीट पर सीपीआईएमएल प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला किया है। उत्तराखंड क्रांति दल 3 चरणों में 41 सीटों के लिए प्रत्याशी तय कर चुका है। अन्य सीटों पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। अभी हमने आज तीसरी लिस्ट निकाली है 11 प्रत्याशियों की और 2 प्रत्याशियों को हमने समर्थन देने की घोषणा की है। एक थराली में सीपीएम को और लालकुआं में सीपीआईएमएल को। और ये कुल मिला के हमारा आज 43 सीटों का क्लियर हो गया है। बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय सरोकारों के लिए लड़ रहे हैं, क्षेत्रीय संगठन है, उनसे भी बातचीत चल रही है। उनको भी कुछ सीट देने की ज़रूरत होगी, उनको देंगे। और बाकी जितनी सीटें भी अभी बची हैं उसके 2-3 दिन में हम इनमें प्रत्याशी घोषित कर देंगे। जिस तरीके से अभी उत्तराखंड में आपने देखा होगा कौन कांग्रेस में है कौन बीजेपी में है यही पता नहीं चल रहा। आप नैनीताल सीट का उदाहरण ले लीजिए, जो कल तक बीजेपी था आज कांग्रेस है और जो कांग्रेस था वो बीजेपी है। तो ये जो सत्ता के लालची लोग हैं, देखिए पिछले 21 सालों से सत्ता के लालची लोग और लगातार सत्ता को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो इन लोगों को इस बार जनता जो है पूरा बाहर का रास्ता दिखाएगी और उत्तराखंड क्रांति दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा लगातार कर रहा है और मजबूत प्रत्याशी हमारे सभी विधानसभा से लड़ेंगे। कोई भी दल जो राजनीतिक दल है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी दल का व्यक्ति हो। तो ये देखिए हल्द्वानी में जो जिस तरीके से हल्द्वानी में पिछले 21 सालों में आप देखेंगे यहाँ पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे यहाँ स्वास्थ्य की सेवाएं हों, चाहे यहाँ जो अभी जो स्पोर्ट्स स्टेडियम बनने वाला था, आईएसबीटी बनने वाला था, वो सारी चीज़ें अभी पेंडिंग पड़ी हैं पिछले 21 सालों से। और लगातार नेताओं ने यहाँ पे राज किया, लेकिन उसके बावजूद हल्द्वानी शहर का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और सारे जो युवा बेरोजगार है, जो लगातार पलायन कर रहे हैं पूरा उत्तराखंड से, वो कहीं ना कहीं हल्द्वानी भी एक ऐसा शहर है जो हल्द्वानी जो पूरे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करता है, पूरे कुमाऊं को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इस कुमाऊं के द्वार का इस तरीके का विकास नहीं हो पाया कि यहाँ पे रोज़गार की व्यवस्था हो पाए, यहाँ पे लोगों के ऐसे एजुकेशन सिस्टम बन पाए कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो उनको एक इस तरीके का विकास नहीं मिल पाया है। तो हम उत्तराखंड क्रांति दल के रूप में जो भी विधायक प्रत्याशी हल्द्वानी से लड़ेगा वो इन सब मुद्दों को लेकर लड़ेगा और मजबूती के साथ लड़ेगा। और आने वाले समय में और हल्द्वानी की जनता जो है इस बार राह देख रही है उत्तराखंड क्रांति दल की, और वो चाहती है कि यहाँ पर एक मजबूत प्रत्याशी निकल के आए जो यहाँ के विकास में अपने पूरा तन मन धन लगा दे।